हूँ शाजिया निसार लखनऊ से। हर बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की आपके सामने रखने के लिए मौजूद हूँ। इस समय की बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में अब योगी वर्सेस ऑल हो चुका है, यानी कि बीजेपी के रथ को रोकने के लिए एक नहीं बल्कि कई सियासी दल इस समय एक होते हुए नजर आ रहे हैं, एक साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी का नाम शामिल है, जिसमें ओपी राजभर का नाम शामिल है। और सिर्फ ये दो बड़े नाम नहीं बल्कि कई बड़े राजनेता मिलकर एक बड़ा गठबंधन कर रहे हैं और इस बड़े गठबंधन के जरिए योगी आदित्यनाथ को रोका जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर के हमने खास बातचीत की है केशव प्रसाद मौर्य से, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है। मुखर होकर बोलते हैं, आखिर क्या बोला है उन्होंने, क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। अखिलेश यादव भविष्य में 350 सीटों का दावा कर रहे हैं, आप क्या दावा करते हैं? देखिए, वो 2017 में भी जितना 350 बता रही हैं आप, ऐसा ही कोई दावा उन्होंने किया था। और 2019 में बसपा की मुखिया मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, तो उनकी बातों में कितना दम है वह स्वयं जानते हैं, लेकिन बोलने के लिए कोई रोक नहीं है। लोकतंत्र में जो मनाए वो तो कह सकते हैं। हम 403 जीत रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी समाजवादी पार्टी सीटों का अर्धशतक बनाने के आसपास भी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। क्या आप ओवैसी को चुनौती समझते हैं? ओवैसी या कोई भी राजनीतिक दल और कोई नेता, कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें हैं और उनके पास कैंडिडेट होंगे तो उतनी सीटों पे वो चुनाव लड़ा सकते हैं। उससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने संगठन के बूते और जनता के आशीर्वाद और अपने काम के बल पर 2017 से बड़ी विजय 2022 में अर्थात 300 से अधिक सीटें फिर जीतेंगे और फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार। ओम प्रकाश राजभर का बयान आपने सुना ही होगा, ताज़ा बयान है। 5 मुख्यमंत्री 5 साल में 20 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला उन्होंने दिया है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब मैं इस पर क्यों कुछ कहूँगा, वो चुनाव परिणाम आएगा जब सामने। जिसके पास विधायक होंगे उसका मुख्यमंत्री होगा, उसका उप मुख्यमंत्री होगा, उसका मिनिस्टर होगा, लेकिन दावा करने से किसी को कोई रोक नहीं सकता। एक बहुत बड़ा गठबंधन तैयार हो रहा है बीजेपी के रथ को रोकने के लिए। 65% आपके जो वोट बैंक है उसको भी साधने की कोशिश की जाएगी और बड़ा दावा भी किया जा रहा है उनकी ओर से। देखिए, 100 में 60% हमारा है, बाकी 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। इसलिए ये सब सपने देखते रहे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उससे हम किसी को रोकना नहीं चाहते। जो चुनाव लड़ना चाहता है अलग अलग लड़ ले, गठबंधन करके लड़ना चाहता है गठबंधन करके लड़ ले, लेकिन जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मुझे पूरा विश्वास है 2022 में भी और आने वाले 2024 में भी जनता का आशीर्वाद और समर्थन भाजपा के साथ ही रहेगा। 2022 के चुनाव के बाद भी क्या उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम रहेंगे? ये मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखता हूँ। जो होना होगा ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद तय होगा कि 2 रहेंगे कि 1 रहेंगे कि नहीं रहेंगे कि अधिक रहेंगे। ये तो चुनाव जब होगा उसके बाद का परिणाम। जी हाँ, तो केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखता हूँ। ये बात उन्होंने ओपी राजभर के बयान पर दी। दरअसल कल ओपी राजभर ने एक नया फॉर्मूला निकाला। उनका फॉर्मूला था कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री होंगे और 20 डिप्टी सीएम। ओपी राजभर का क्या कुछ कहना था, खुद ही सुन लीजिए। आपने कहा कि सिंगल नेता ओम प्रकाश राजभर है, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा आप हैं अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा चुनाव जीती है? नहीं, देखिए, हमने आपको बताया ना कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में अकेले हम नहीं हैं। हम लोगों ने उसमें तय किया है कि चुनाव एक बार होगा, सरकार 5 साल चलेगी, 5 साल में 5 जाति को हम पहले मुख्यमंत्री बनाएंगे 1-1 साल। चूँकि ये रिहर्सल भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता करके, चुनाव के बाद समझौता करके इन लोगों ने 6-6 महीने का सरकार बनाया। तो उससे हमने सीख लिया कि जब 6-6 महीना पर बड़ी पार्टियां कर सकती हैं तो 1-1 साल छोटी पार्टियां क्यों नहीं कर सकती हैं। जब वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी डिप्टी सीएम बना करके भुलवा सकती है लोगों को, तो हम लोग डिप्टी सीएम बना करके उनको अधिकार के लिए प्रेरित कर सकते हैं। स्वतंत्र हम लोग, जो 10 लोग जुटे हैं, 10 लोगों को एक ही बीमारी है, हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है, हमको अधिकार नहीं मिल रहा है, हम उपेक्षित लोग हैं, वंचित लोग हैं। तो ये सब लोग इकट्ठा हैं,
इस नाते हम लोगों ने तय किया है, इसमें हमारे यहाँ ये कोई झगड़ा नहीं है कि पहले राजा भर बन जाए, पहले मुसलमान भी बन सकता है। तो वैसे ही मतलब अब वो वैसे ही यहाँ कैसे सीएम बनेंगे? यहाँ तो बन नहीं सकते, उनकी पार्टी का कोई बने, उनकी कौम का कोई बनेगा। ये चीज़ देखने में आ रही है, भागीदारी संकल्प मोर्चा लगातार अलग अलग लोगों से अपनी बात रख रहा है, उनके बीच में जा रहा है, लेकिन ओवैसी को भी आप लोग साथ लेकर गए, आजमगढ़ गए, बनारस गए, मैं उस दौरे में आपके साथ था। ओवैसी ने कहा कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो जब आप लोग 10 पार्टियां हैं, तो क्या एक पार्टी को 100 सीट आप दे रहे हैं या कोई मतभेद है? नहीं, देखिए, बाल के खाल निकाले जा रहे हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान दिया अखबार में कि हम 100 सीट पे, ओवैसी का ट्वीट है ये, ओवैसी का ट्वीट है कि हम 100 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा भी कहा ट्वीट में है कि ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं और हम लोगों का अभी सीटों का समझौता नहीं हुआ है, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो यहाँ सीट का झगड़ा नहीं है। हम तो कहते हैं कि लोग लड़ें, 100 नहीं 150 लड़ें। तो क्या उनके कहने का मायने क्या 100 सीटें? नहीं, उनका कहने का मकसद है कि हम 100 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, उसमें से जो सीट हमको मिलेगी हम लड़ेंगे। हम तो 403 तैयारी करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग पिछले दिनों ये बात चल रही थी कि शिवपाल यादव से मुलाकात आपकी हुई और आम आदमी पार्टी से आपकी मुलाकात हुई। क्या इन दलों के साथ किसी तरीके के आने वाले समय में गठबंधन की संभावनाएं आप देख रहे हैं? 15 तारीख के बाद 15 जुलाई के आसपास शिवपाल जी फैसला ले लेंगे कि वो कहाँ रहेंगे। जैसा उन्होंने मुझे बताया है, उन्होंने कहा है कि 15 तारीख तक हम उसका ऐलान करेंगे, तो हमको पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ रहेंगे। यूपी में कुल मिलाकर योगी वर्सेस ऑल हो चुका है। किस तरीके से ये जंग और तेज होती जा रही है दिन प्रतिदिन, ये आपने ओपी राजभर के बयान से समझ लिया होगा। इस बीच आपको सीधा दिल्ली स्टूडियो लिए चलते हैं, समझाते हैं आपको किस तरीके से यूपी वर्सेस ऑल इस समय हो चुका है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल शाजिया, तो बता दें दर्शकों को कि लखनऊ की लड़ाई तेज हो गई है और मोर्चेबंदी चुनावों से ऐन पहले शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या कुछ गणित है जरा आपको बताएं। योगी के खिलाफ गठबंधन की तैयारी दरअसल चल रही है। ओम प्रकाश राजभर को आपने सुना, उन्होंने गोलीबंदी शुरू कर दी है, बीजेपी के खिलाफ मोर्चे की उन्होंने तैयारी तेज कर दी है। 5 साल में 5 सीएम का खुला ऑफर उनकी तरफ से दिया गया है। 5 साल में 20 डिप्टी सीएम का भी वो ऑफर दे रहे हैं, लालच देते नजर आ रहे हैं। सपा बसपा का एकला चलो अभियान आपने देखा होगा, क्योंकि बसपा ने भी ये साफ कर दिया है, मायावती ने कह दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, समाजवादी पार्टी ने भी ये क्लियर कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। तो साफ तौर पर क्या राजभर अब कांग्रेस को अपनी ओर खींचने की कोशिश करें? शाजिया लखनऊ में मौजूद है। शाजिया, क्या कुछ चल रहा है? आप वहां ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करिए, जरा बताएं दर्शकों को। देखिए सलोनी, पत्ते खोलते हुए सभी नेता इस समय नजर नहीं आ रहे हैं। आपने सुना केशव प्रसाद मौर्य को, उन्होंने क्या कहा, उसके बाद से कल आपने मोहसिन रजा को भी सुना था, आज आप सुन रहे थे एक और नेता को, ओपी राजभर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि हम एक बहुत बड़ा गठबंधन बना रहे हैं जो कि योगी के खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन जब इसी सवाल को हमने आगे रखा केशव प्रसाद मौर्य के, तो उन्होंने कहा कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कोई हमारा रथ रोक नहीं सकता है। सलोनी, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव से हमने खास बातचीत की यूपी इलेक्शंस पर। आखिर क्या कुछ कहा है अपर्णा यादव ने, दर्शकों को पहले सुनवाते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि अपने जो मेरा क्षेत्र रहा है उस पर मैं लगातार काम करती रहूँ, और अभी भी हमने काम करना वहाँ बंद नहीं किया है। दावा ठोकना या नहीं, मुझे लगता है ये पार्टी सुनिश्चित करती है, और हम काम करना जानते हैं, अपना काम करते हैं। जी अपर्णा जी, क्या परिवार इस समय राजनीतिक तौर पर एकजुट है? ये मुझे लगता है कि आपको, मैं नेताजी के साथ एकजुट हूँ बाकी लोग क्या कर रहे हैं, किस धारा से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है ये सवाल उनसे पूछना ज़्यादा उचित रहेगा। जी, शिवपाल जी के लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वो 2 साल से अखिलेश यादव से समय मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें समय नहीं मिल पा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगी? मैं यही कहती हूँ कि उन्होंने अपनी बात कही है, और अगर ये बात जो है सही है तो ऐसा होना नहीं चाहिए, पर अगर ये है तो उन्होंने ये बात कही ज़रूर है। जी,
नेताजी क्या चाहते हैं? परिवार एकजुट रहे? नेताजी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है इस समय, और वो इस समय दिल्ली गुड़गांव में एडमिट है, तो मेदांता में। तो वो यही चाहते हैं, हर व्यक्ति जो बड़ा होता है, जो एक वटवृक्ष की तरह उन्होंने सबको पोषित किया है, अपने आशीर्वाद दिया है, तो वो यही चाहते हैं कि परिवार एक हो जाए, पर देखिए क्या होता है। अपर्णा जी, एक बयान में आपने कहा है कि शिवपाल जी ने जो पार्टी बनाई है वो नेताजी की मर्जी से बनाई है। बिल्कुल, वो तो उनके आशीर्वाद के बिना कोई काम ही नहीं करते हैं। इनफैक्ट फर्स्ट जो रैली हुई थी रमाबाई में, सबने देखा था, इसमें अपर्णा यादव ने कुछ नहीं कहा। वो तो जो फैक्ट है वही मैंने बताया है, बोला है कि भाई वो थे उस दिन नेताजी वहाँ पे उस रैली में। सारे क्लिपिंग्स होंगी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पास भी होगी। अपर्णा जी, आपने कई मौकों पर मौजूदा सरकार की तारीफ भी की है, तो क्या आपको कभी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है या फिर नहीं? देखिए, मैं तो हमेशा जो चीज़ सत्य होती है, जो चीज़ शाश्वत होती है, उसकी मैं तारीफ़ करती हूँ। और सत्य को आप आज छुपा लेंगे, कल छुपा लेंगे, वो हर समय नहीं छुप सकता है। जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ़ करिए, जो चीज़ आपको नहीं लगता है कि ये होनी चाहिए उसकी आप जो है उसका क्रिटिसिज्म करिए। पर हर चीज़ का, अच्छी चीज़ों का भी हम क्रिटिसाइज़ करने लगे बिना बात का, तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ अच्छी होनी चाहिए उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इस पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है, लेकिन इस बीच उत्तराखंड से